ओम शांति। आज हम समझेंगे वाई सिचुएशंस आर इम्पोर्टेंट इन अ ब्राह्मण लाइफ। ब्राह्मण जीवन में परिस्थितियों का आना क्यों ज़रूरी है। हालांकि जब परिस्थिति आती है तो हमारी स्थिति थोड़ी हलचल में होती है, या कभी कभी हम स्टेबल होते हैं, या परिस्थितियों का आना हमें पसंद नहीं होता कि जब देखो तब पेपर होते रहते हैं, बाबा कोई कैसा व्यवहार करता है, कोई कैसा, तो हम शिकायत भी करते हैं उस टाइम बाबा को। लेकिन बाबा कहते हैं बिना पेपर के कैसे पास हो जाएंगे, माया ज़रूर पेपर लेगी। तो आज हम समझेंगे कि ये पेपर क्यों ज़रूरी है, क्यों सिचुएशंस आने पर बाबा हमें मुबारकबाद देते हैं, और यदि परिस्थितियाँ ना हो तो उसका हमारे ब्राह्मण लाइफ में क्या असर होगा। ओके, इसे हम थोड़ा साइंटिफिकली, थोड़ा स्पिरिचुअली, दोनों तरह से समझेंगे। जब भी कोई सिचुएशन आती है, सपोज किसी ने इंसल्ट किया, हमारा कोई नुकसान हो गया, या हमारी किसी के साथ कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई, या कोई पुराना विकर्म हमारे सामने आ रहा है, तो हमारा ब्रेन ऑटोमेटिकली फाइट और फ्लाइट मोड में चला जाता है। अब ये मोड क्या होता है? ये बेसिकली एक अलर्ट मोड होता है बॉडी के लिए, जिसमें वो सर्वाइवल मोड एक्टिवेट कर देता है। इसमें कुछ ऐसी स्थिति हमारी बन जाती है, या तो लड़ो या तो भागो उस चीज़ से। ठीक है, तो या तो हम उस परिस्थिति से लड़ते हैं, और या तो फिर हम उससे भागने की कोशिश करते हैं। ओके, दो चीज़ें, ये साइंटिफिकली हमारे ब्रेन में होता है। अगर हम ब्राह्मण हैं और हम योग करते हैं, हम मुरली सुनते हैं, तो सिचुएशन आने पर हमारा माइंड हमारी वैल्यूज़ को चेक करता है, जो हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरीज में स्टोर्ड होती हैं। जैसे अगर आपने सुबह मुरली सुनी, उसका कोई पॉइंट आपकी बुद्धि में है, तो आपका माइंड उसे चेक करेगा और उस वैल्यू को यूज़ करने की कोशिश करेगा। अगर आप उस वैल्यू को यूज़ कर पाते हो, सपोज आपके सामने कोई बहुत ज़ोर से चीख रहा है, और बाबा ने सुबह ही मुरली में कहा है कि आपको गुस्सा नहीं करना है, क्रोध विकार है। बाबा कहते हैं धरत परिये धर्म न छोड़िए, तो आपको गुस्सा नहीं करना है फिलहाल। ये सुबह सुबह बाबा ने आपको मुरली में फीड किया बुद्धि में। ओके, अब या तो आप उस वैल्यू को यूज़ करेंगे, और या तो आप रिएक्शन में आकर के सामने वाले पे रिएक्ट कर देंगे। दिस डिपेंड्स कि आत्मा ने कितना ध्यान से तो मुरली सुनी थी और कितनी उस आत्मा में शक्ति भी है। उस अनुसार वो उस वैल्यू को यूज़ करना या ना करना चूज़ करती है। यदि आप चूज़ करते हैं कि ठीक है, आपको रिएक्शन नहीं देना है, सामने वाले को किसी भी वजह से गुस्सा आ रहा है लेकिन मुझे रिएक्शन नहीं देना है, इट्स ओके, वो थोड़ी देर में शांत हो जाएगा, तो शांत रहना आपका स्वभाव, संस्कार बन जाएगा धीरे धीरे धीरे, क्योंकि आपने अपनी वैल्यू को चूज़ किया। एंड अगर आप वैल्यू को चूज़ नहीं करते हो, उस मुरली की पॉइंट को यूज़ नहीं करते हो, तो वो संस्कार कभी भी नहीं बन पाएगा, वो पॉइंट आपके अंदर कभी भी धारण नहीं हो पाएगा। इसीलिए बाबा मेजर हमारे 4 सब्जेक्ट्स बताते हैं, ज्ञान, योग, धारणा, सेवा। ओके, पहले ज्ञान ज़रूरी है, जो हमने मुरली सुनी, फिर उसी मुरली में हमें योग करना ज़रूरी है ताकि उससे आत्मा को शक्ति भरे, और देन उन पॉइंट्स को यूज़ करना ज़रूरी है जो मुरली में बाबा ने कहे, तब जा कर के वो हमारा संस्कार बनता है। तो इसी से हमारी धारणा होती है। धारणा केवल बाह्य चीज़ों की नहीं होती, जैसे हमने भोजन की धारणा कर ली, या हम बाहर का नहीं खा रहे हैं, या हम बायोस्कोप नहीं देख रहे हैं, ये मोटी मोटी धारणाएं हैं, या हम अमृत वेला उठ रहे हैं। लेकिन अगर हम एक पुरुषार्थी ब्राह्मण हैं, तो ये हमारे बेसिक धारणाओं में से आता है कि हम मुरली के मिले हुए होमवर्क को ज़रूर पूरा करें, या मुरली के मिले हुए पॉइंट्स को प्रैक्टिकल लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तब हम कहलाएंगे धारणा स्वरूप ब्राह्मण, राइट। तो अगर सिचुएशंस नहीं आएंगी, आपके संस्कार कभी भी परिवर्तन नहीं हो पाएंगे। अगर टेस्ट नहीं होते तो बच्चे कभी भी ऊपर वाली क्लास में अपग्रेड नहीं हो सकते। इसीलिए आप ब्राह्मण हैं, आप भगवान की संतान हैं, राइट। ये धरती एक तरह से ड्रामा है, एक स्टेज है, जहाँ हर कोई आपके टेस्ट लेने की कोशिश करेगा।
और विजयी वही होंगे जिसे ड्रामा के इस पॉइंट में विश्वास है कि मैं ब्राह्मण आत्मा हूँ, ये वर्ल्ड ड्रामा चल रहा है, यहाँ फ़िलहाल मेरे टेस्ट चल रहे हैं, माया हर तरह से मेरा पेपर लेगी, मुझे हिलाने की कोशिश करेगी, परिस्थितियाँ आएंगी, मुझे हिलाएंगी, बट मुझे हिलना नहीं है, ना मुझे अपनी सिचुएशन, ना अपने मन की स्थिति खराब करनी है। समझा? तो वाई सिचुएशंस आर इम्पॉर्टेंट। यदि आप यहाँ से सीधा सत्युग में चले जाएं, वहाँ कोई परिस्थिति आएंगी नहीं, वहाँ आपकी संस्कार परिवर्तन हो ही नहीं सकते। संस्कार परिवर्तन के लिए सिचुएशंस का होना बहुत ज़रूरी है, और वो तब, और जब सिचुएशन आती हैं तो आपका वैल्यूज़ का यूज़ करना ज़रूरी है। इसीलिए मुरली ध्यान से सुननी चाहिए। उस मुरली में से कुछ पॉइंट्स को उठाकर हमें डेली के रूटीन में डालना चाहिए कि आज मुझे ये अभ्यास करना है और ये चीज़ मुझे एक्यूरेटली धारण करनी है। उस चीज़ का मुझे दिन भर प्रैक्टिस करना है कि मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, मुझे वो चीज़ फील करनी है, मुझे वो चीज़ अपने व्यवहार में लेके आनी है, मुझे देवताई व्यवहार रखना है। सपोज आप जॉब करते हैं, आप कहीं काम करते हैं, तभी भी आपका बिहेवियर ही तो है जो आपको सबसे ऊंचा उठाता है। अगर घर में भी आप रहते हैं, आपके व्यवहार की वजह से ही तो आत्माएं अट्रैक्ट होती हैं कि सामने वाले का व्यवहार बहुत अच्छा है, बातचीत करने में बहुत अच्छे हैं, ठहराव है उनके अंदर एक। तो बाबा का ये ज्ञान हमें हर फील्ड में हेल्प करता है। तो यदि सिचुएशंस आती हैं तो उनके लिए थैंक यू उन्हें बोलना चाहिए, थैंक यू आने के लिए, एंड थैंक यू मेरी पावर्स बढ़ाने के लिए। अक्सर दुनिया में देखा गया है वो लोग ज़्यादा समझदार होते हैं जिन्होंने बहुत कुछ गलत देखा होता है, उनकी लाइफ में बहुत कुछ हुआ होता है। वो थोड़े या तो बहुत ज़्यादा समझदार मिलेंगे या तो उनकी स्थिति थोड़ी ख़राब मिलेगी। जो थोड़े शक्तिशाली होते हैं और उन पेपर्स को पॉजिटिवली देखते हैं, उन सिचुएशंस में वो आगे बढ़ जाते हैं और बहुत ही बेहतर इंसान बन के निकलते हैं। ऐसे ही हम ब्राह्मणों के साथ हैं। यदि हम परिस्थितियों को पेपर के जैसे देखें और उन्हें पास करें, तो सतयुग में हमारा पद ऑब्वियसली बहुत श्रेष्ठ होगा और यहाँ हमारा बिहेवियर बहुत बेहतर होगा, जिससे हमें हर फील्ड में हमें उससे फ़ायदा होगा। और यदि हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है तो हम किसी भी फील्ड में अच्छे नहीं हो सकते। और व्यवहार का मतलब ये नहीं कि आपका केवल बात करने का तरीका अच्छा हो, अंदर से, दिल से वो चीज़ में सफाई होनी चाहिए। वरना ऐसे बहुत बच्चे मिल जाएंगे जो बोलने में बहुत मीठे होते हैं पर शायद अंदर और बाहर सेम नहीं होता। इसीलिए ऐसा भी नहीं बनना है। व्यवहार का अच्छा होना मतलब दिल से वेलकमिंग होना चाहिए, दिल से एक्सेप्ट करने वाला होना चाहिए, सबके दिल के लिए, सबके लिए उसका दिल खुला होना चाहिए, देने वाला स्वभाव होना चाहिए, सबका भला सोचने वाली आत्मा होनी चाहिए। बाबा कहते हैं अगर आप आत्मा किसी भी एक आत्मा के प्रति भी अगर नेगेटिव भाव रखते हो, दुनिया के लिए सोचते हो भला हो, बस उस एक आत्मा के लिए नेगेटिव भाव रखते हो, तो बाबा कहते हैं आप सकाश देने की सेवा नहीं कर सकते, आप विश्व परिवर्तक नहीं बन सकते। सबके प्रति आपको सेम भाव रखना होगा। उसके लिए ड्रामा के राज को पक्का करना होगा कि दिस वर्ल्ड इज़ अ स्टेज एंड दिस इज़ जस्ट ड्रामा। मैं भगवान की संतान हूँ, मुझे हीरोज़ के जैसा रिएक्ट करना चाहिए, मैं सबके जैसे चाइल्डिश नहीं हो सकती, मेरा व्यवहार सबके प्रति देने वाला होना चाहिए, मैं पूर्वज आत्मा हूँ। तो आपको डेली मुरली से कुछ ना कुछ स्वमान प्रैक्टिस करने के लिए मिल जाएंगे। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि क्या स्वमान अभ्यास करने या मुरली होमवर्क क्या है, तो हम डेली पोस्ट करते हैं। उस पोस्ट में आपको दिन की प्रैक्टिसेस मिल जाएंगी, आप उन्हें धारण कर सकते हैं। अभ्यास से ही परिवर्तन होगा। सिचुएशंस, जब तक सिचुएशंस लगेंगी, जब तक हम उन्हें पॉजिटिवली यूज़ नहीं कर रहे। एक बार अगर हमारी स्थिति ठीक हो गई तो हमें वो परिस्थिति लगेगी ही नहीं। एक बार अगर हमारे संस्कार परिवर्तित हो गए तो समझा। इसी से न्यूरोप्लास्टिसिटी होती है। जब भी कोई सिचुएशन आती है तो माइंड के अंदर एक थॉट आता है कि अभी मुझे क्या करना है। बुद्धि डिसाइड करती है कि क्या करना है। बुद्धि आसपास में स्टोर्ड वैल्यूज़ को, जो कि शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है, उन वैल्यूज़ को चेक करती है कि क्या मुझे करना चाहिए। उस वैल्यू को पिक करती है। यदि हम उस वैल्यू को यूज़ कर लेते हैं तो वो हमारा संस्कार बन जाता है और परिस्थिति भी ख़त्म हो जाती है। ओके,
थोड़ी देर बाद सब चीज़ें नॉर्मल हो जाती हैं, लेकिन वो परिस्थिति की वजह से आपका एक नया संस्कार क्रिएट हो जाता है। इसी को न्यूरोप्लास्टिसिटी कहते हैं। ओके, धीरे 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 जब आप उसी सेम वैल्यू को यूज़ करते हो, फिर वो आपकी लॉन्ग टर्म मेमोरी, और लॉन्ग टर्म मेमोरी से वो आपका संस्कार बन जाता है। ये साइंटिफिक रीज़न है। बाकी प्रैक्टिकली हमने समझा कि सिचुएशंस का लाइफ में आना क्यों ज़रूरी है। सो अगर आपकी लाइफ में सिचुएशंस नहीं है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर है तो बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। अब इन सिचुएशंस को पॉजिटिवली यूज़ करो तो विश्व महाराजन बन पाओगे, तब पूरे वर्ल्ड को कंट्रोल कर पाओगे, तो सतयुग में पद ऊंचा होगा, तब बाप का नाम वाला होगा। ओके, इसीलिए बाबा कहते हैं माया को थैंक यू बोलना चाहिए। माया आती है, पेपर लेती है, बच्चों की स्थिति अपग्रेड करती है। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे। ओम शांति।